जय श्री राम। राधे राधे आप सभी को। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं आर्य भारतवर्ष स्टडी। आपका आर्य भारतवर्ष स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में वॉइस देखकर ही आए हैं, तो हम लोग आज वॉइस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वॉइस में ही हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग आसान से आसान तरीके से हम लोग वॉइस के क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पर सारी की सारी रूल डिस्कस करूंगा वॉइस का। यह जो वीडियो है वॉइस का 3 पार्ट में होने वाली है, जिसमें कि पहला पार्ट जो होगा उसमें हम लोग टेंस और मॉडल वर्ब से रिलेटेड जो है कि थ्योरी को कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। दूसरे वीडियो में स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर जो कुछ होगा उसे हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट में जो हमारा होगा वो हम लोग वॉइस रिलेटेड क्वेश्चन का एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए हम लोग पहला पार्ट का वॉइस देखते हैं। तो वॉइस का हिंदी देखे तो वाच्य होता है। इसका हिंदी वाच्य होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। परंतु यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी में अर्थात इंग्लिश में वॉइस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो आगे जाने से पहले हम लोग वॉइस का डिफिनेशन को समझते हैं। वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस क्या होती है। आइए हम लोग इसका डिफिनेशन को देखें। Voice tells us that the subject of the sentence performs the action or receives the action. Voice हमें बताती है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वह एक्शन को परफॉर्म कर रही है या फिर एक्शन को रिसीव कर रही है। वॉइस हमें बताती है कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो एक्शन को परफॉर्म कर रही है या फिर रिसीव कर रही है, ये मुझे वॉइस बताती है। और इसी के बेसिस पे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन और रिसीव्स द एक्शन, इसी के बेसिस पे जो वॉइस को 2 टाइप में बांटते हैं। पहला टाइप वो होगा जब जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का वो एक्शन को परफॉर्म करेगी, और दूसरा वॉइस वो होगा जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिसीव द एक्शन। तो इस बेसिस पे 2 पार्ट में हम लोग वॉइस को बांटते हैं, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। तो देखिए हम लोग पहले एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन। इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो एक्शन को परफॉर्म करेगा, वो खुद एक्शन को करेगा, अपने ऊपर होने नहीं देगा, बल्कि वो खुद उस एक्शन को खुद से करेगा। जैसा कि एग्जाम्पल देखें, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो यहाँ पर जो एक्शन हो रही है हमारा राइट का, लिखने का काम जो हो रही है वो कौन कर रहा है, आई खुद कर रहा है। यहाँ पे मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमारा आई है जो एक्शन को खुद कर रहा है, इसलिए यह जो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चले हम लोग, तो देखिए ही विल गिव यू अ पेन, वह तुम्हें देगा एक पेन। तो यहाँ देखे ही जो है हमारा सब्जेक्ट है और गिव जो है हमारा एक्शन हो रही है, वर्ब है, और यहाँ पर इस एक्शन को कर कौन रहा है, तो वो ही का खुद कर रहा है, इसलिए यह सेंटेंस जो होगी एक्टिव वॉइस होगी। वह तुम्हें देगा अर्थात देने वाला काम वह खुद करेगा, इसलिए यहाँ पर जो वॉइस है एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगी वो एक्शन को परफॉर्म करेगी, ना कि अपने ऊपर रिसीव करेगी। जैसे कि यू हैड किल्ड अ स्नेक, तुमने एक सांप मारा था। तो यहाँ देखे जो एक्शन हमारा किल है और इस एक्शन को कर कौन रहा है, यू कर रहा है, अर्थात सब्जेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स हमारा यह जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कर रही है एक्शन को वह सब्जेक्ट खुद कर रही है। जस्ट इसके अपोजिट में हम लोग देखें पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का,
इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन, वो एक्शन को खुद अपने ऊपर अर्थात खुद वो एक्सेप्ट कर रहा होता है, खुद वो प्राप्त कर रहा होता है एक्शन को, वो कर नहीं रहा होता बल्कि वो खुद अपने ऊपर ही उस एक्शन को जो है कि अप्लाई कर रहा होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, अ लेटर इज रिटेन बाय मी, एक पत्र लिखा जाता है बाय मी, मेरे द्वारा। तो यहाँ देखिए यह हमारा जो सब्जेक्ट है आ लेटर और यहाँ हमारा एक्शन है लिखना, तो पत्र जो है लिखा जाता है, मतलब लिखने का काम पत्र पर ही हो रहा है, अर्थात पत्र में ही लिखने का काम हो रहा है, इसलिए एक्शन जो यहाँ पर रिसीव कर रही है आ लेटर। ठीक वैसे ही देखें, अ पेन विल बी गिवन बाय हिम, एक पेन दिया जाएगा बाय हिम, तो यहाँ देने का जो एक्शन हो रही है देना वो एक्शन यहाँ पर एक पेन देगा नहीं बल्कि एक पेन दिया जाएगा, अर्थात यहाँ पे एक्शन जो है वो पेन पर ही हो रहा है, इसलिए ये जो सेंटेंस होगी वो पैसिव वॉइस में होगी। क्यों? क्योंकि आप पेन यहाँ पर सब्जेक्ट है और एक्शन यहाँ पर गिव है, देना, जो कि वो खुद रिसीव कर रही है एक्शन को। तो जब एक्शन रिसीव करेगी तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, और जब सब्जेक्ट खुद एक्शन को परफॉर्म करेगा तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। यहाँ देखिए हम लोग यू हैड किल्ड अ स्नेक, तुमने एक सांप मारा था, तो यहाँ पे यू जो है एक्शन किया, जबकि अ स्नेक हैड बीन किल्ड बाय यू, एक सांप तुम्हारे द्वारा मारा गया, तो हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट अ स्नेक है वो मारने का काम कर नहीं रहा है बल्कि मारने का काम उसी पर किया जा रहा है, इसलिए मतलब खुद पर अर्थात जो एक्शन हो रही है वो उसी पर रिसीव कर रही है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। तो आइए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे एक्टिव पैसिव किसे कहते हैं। आइए हम लोग अब चेंज कैसे करते हैं एक्टिव टू पैसिव, उसका रूल देखते हैं हम लोग। इसका जो वॉइस में हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस बनाइए, आपका वॉइस क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट बनाइए, आपका वॉइस सेंटेंस बनाइए, आपका वॉइस क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस अगर लिखते हैं तो पहले क्या डालते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब डालते हैं, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब डालते हैं, उसके बाद अदर वर्ड डालते हैं। ये हमारा सेंटेंस असर्टिव का तैयार हो जाता है। पहले सेंटेंस सब्जेक्ट डालते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड डालकर हम लोग से एक सेंटेंस बनाते हैं। अगर यही निगेटिव होता था तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नोट का प्रयोग करते थे, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाता था। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता था तो यस नो इंट्रोगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे करते थे, और क्वेश्चन अगर क्वेश्चन वर्ड अर्थात WH इंट्रोगेटिव होता था तो वहां पे हम लोग क्वेश्चन वर्ड को भी आगे कर देते थे। इस प्रकार से हमारा क्या होता था कि सेंटेंस तैयार हो जाता था। तो आप वॉइस में बनाने के लिए सिंपल सा एक फंडा याद रखें कि आपको एक सेंटेंस बनाना है जिसमें पहले अगर असर्टिव होगा तो पहले सेंटेंस दीजिएगा, फिर हेल्पिंग वर्ड दीजिएगा, फिर मेन वर्ड दीजिएगा, फिर अदर वर्ड दीजिएगा। अगर निगेटिव होगा वो सेंटेंस, अगर एक्टिव जो है निगेटिव में है उसका पैसिव भी निगेटिव होगा, तो निगेटिव का नोट जो है आपको हेल्पिंग वर्ड के बाद डालना होगा। इसका डिस्कस हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल हम लोग असर्टिव का सिर्फ देखते हैं कि आपको जब वॉइस एक्टिव टू पैसिव बदलना हो तो आप एक सेंटेंस बनाइए जिसमें पहले क्या डालिएगा, सब्जेक्ट को डालिएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब को डालिएगा, फिर मेन वर्ब को डालिएगा, फिर अदर वर्ड को डालिएगा। तो एक्टिव में हमारा भी ऐसा मिलेगा और पैसिव में भी हमें यही करना है कि सेंटेंस डालिए, हेल्पिंग वर्ब डालिए, मेन वर्ब डालिए और अदर वर्ड डालिए। लेकिन जो पैसिव में होगा उसे जो अदर वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, वो बाय लगाकर डालिएगा। बस यही आपको एक थोड़ा सा काम करना है कि बाय लगाकर आप जो है कि डालिएगा पैसिव बनाते समय। तो आइए हम लोग पैसिव जब बदलेंगे तो सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे, मेन वर्ब कहाँ से लाएंगे और अदर वर्ड कहाँ से लाएंगे वो देखते हैं। तो जो पैसिव वॉइस में जो पहला आप सब्जेक्ट डालिएगा
वो एक्टिव का लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, जो लास्ट में अदर वर्ड के रूप में एक ऑब्जेक्ट दिया होगा, उसे ही आप आगे करके लाइएगा। उस ऑब्जेक्ट का ही ज्यों कहते हैं उठाकर लाइएगा, लेकिन वो यहाँ जब डाल रहे होंगे तो वो ऑब्जेक्ट नहीं डलाएगा, क्योंकि आप जब किसी सेंटेंस का शुरुआत करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट नहीं आता है बल्कि सब्जेक्ट आता है। इसलिए यहाँ पर आप उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट फॉर्म में पहले बदलिएगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे आप पहले पोजीशन पे पैसिव में लाइएगा सब्जेक्ट फॉर्म में। जैसे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी होता तो मी को उठाकर यहाँ पर लाते, परंतु मी जो हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, इसलिए इस मी को यहाँ पर आई लिखते, क्योंकि मी का जो सब्जेक्ट होता है आई होता है। अगर आपने अभी तक ऐसे वाले याद नहीं किए हो तो पहले याद कर लें, उसके बाद ही पैसिव एक्टिव टू पैसिव चेंज करें। जैसे कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का अस, दे का देम, यू का यू, ही का हिम, सी का हर। इस प्रकार से आप नोट कर ले पहले, उसके बाद ही आप लोग चेंज कीजिएगा एक्टिव टू पैसिव में। तो सबसे पहला काम आपको सब्जेक्ट चूज करना था, तो सब्जेक्ट कहां से लाइएगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा आप उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाइएगा, राइट। तो उसे ही उठाकर लाइएगा, परंतु जो आपको लिखना है वो सब्जेक्ट फॉर्म में। फिर हम लोग सब्जेक्ट जब हमारा बन जाएगा तो हम लोग अब हेल्पिंग वर्ब देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वो हमारा सब्जेक्ट जो है कि बताएगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है। तो और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, खजाने में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हम लोग इसके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होगी, और उसमें से भी कौन होगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बताएगा। जैसे कि अगर V1 या V5 होता, या फिर डू या डज प्लस V1 होता, तो ये एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब होता। तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब इसका इज या आर या एम प्लस इज या आर या एम हो जाता, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता। तो हम लोग जब देख लेते हैं कि एक्टिव का अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव का हेल्पिंग वर्ब इतना में होगा, तो क्या हम तीनों का तीनों हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? नहीं, वो हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट डालेंगे उसके अनुसार बताएगा कि आपको इज लेना है या आर लेना है या एम लेना है। अगर यहाँ पर से मी को उठाकर हम लोग लाए थे तो यहाँ पर मी नहीं बल्कि हम लोग सब्जेक्ट के फॉर्म में आई लिखते और आई के साथ में एम लगता। इसलिए हम लोग को जो बताएगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है वो हमें सब्जेक्ट बताएगा, और उसका जो ऑप्शन कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब से। तो हम लोग आगे देखेंगे कि एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब अगर कुछ है तो उसका पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट इसके बाद। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। पैसिव में आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। हम लोग अगर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे जिसमें कि हम लोग स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें एक दो जगह पे हम लोग V1 का यूज करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट केस में जब एक्टिव टू पैसिव बना रहे होते हैं तो पैसिव में हम लोग हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। इसलिए इस बात को आप माइंड में गांठ बांध ले कि हमेशा वॉइस में जब भी ले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज कीजिएगा, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टेंस और मॉडल वर्ब जैसे शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट आदि वाला हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेगा स्पेशल टाइप और उसके थर्ड वाले वीडियो में जो मिलेगा उससे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो सब्जेक्ट दे दिए, आप हेल्पिंग वर्ब दे दिए, वर्ब दे दिए, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, जो हम लोग लास्ट में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, वो कहाँ से आएगा। तो आपको जब भी पैसिव में देना हो तो बाय लगाकर सब्जेक्ट दे दीजिएगा। बाय लगाकर यहाँ पर जो है कि ऑब्जेक्ट डालिएगा। ये ऑब्जेक्ट आएगा कहाँ से, तो
एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वही लास्ट में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो जाएगा वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव में अगर आई है तो यहाँ और जो पैसिव में जो जाएगा लास्ट में वहां पर आई का मी बन जाएगा। अगर एक्टिव में यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म में बी होता तो ये पैसिव में जब जाएगा लास्ट में तो अस हो जाएगा। अगर यू रहेगा एक्टिव में तो पैसिव में जाएगा तो यू ही रह जाएगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट में भी यू ही रहता है और ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है। तो आप दोनों तरह से याद कर लें कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या बनता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनता है। तो आपका ये सेंटेंस पूरा तरह से बन जाएगा। पहले आपको सब्जेक्ट देना है, जो सब्जेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट खुद यहाँ पर चला आएगा वो सब्जेक्ट फॉर्म में। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जिसका आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्टिव में अगर हेल्पिंग वर्ब कुछ है तो उसका पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या दीजिएगा। उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिएगा और फिर बाय लगाकर आप ऑब्जेक्ट दीजिएगा। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट जो है वही जो है कि कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। जैसे मी रहता तो यहाँ पर यहाँ पर आई रहता सब्जेक्ट में एक्टिव का, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट में जो डालते वहां पे बाय मी देते। अगर वी होता तो बाय अस, अगर दे होता तो बाय देम हो जाता। तो इस स्ट्रक्चर पे आप पूरे का पूरे वॉइस क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग का सब क्लियर हो गया, बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम लोग कैसे चूज करेंगे कि एक्टिव में अगर कुछ हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो एक्टिव के अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव में वो क्या बदलेगा हेल्पिंग वर्ब। आपको यहाँ पर तो क्लियर हो गया, जो सब्जेक्ट लाइएगा वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट उठाकर लाइएगा, लेकिन वो सब्जेक्ट फॉर्म में होगा। हेल्पिंग वर्ब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। और वर्ब जो दीजिएगा वो हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दीजिएगा, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म दीजिएगा। फिर बाय लगाकर जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा उसे यहाँ पर लाइएगा और ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। आपका पैसिव तैयार हो जाएगा। बच्चा क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब। आइए हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, इसे लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर एक्टिव में आपको दिखता है कि कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ V1 यूज किया है या फिर V5 यूज किया है या फिर डू डज के साथ में V1 यूज किया है, तो पैसिव में जब सेंटेंस बना रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद जो डालिएगा हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम डालिएगा, और आपको V3 तो हमेशा सब में लिखना ही है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर एक्टिव में देखें कि V1 या V5 डू या डज प्लस V1 हो तो पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब कीजिएगा इज या आर या एम कीजिएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे होता ईट या फिर ईट्स या फिर डज नॉट ईट, डू नॉट ईट या डज नॉट ईट होता तो पैसिव में जो यहाँ पर लग रहा होता इज या आर या एम लग रहा होता। जैसे आई ईट आ मैंगो, आई ईट आ मैंगो, इसमें देखें कि हमारा यहाँ ईट जो है हमारा V1 के रूप में काम कर रहा है। अब जानते हैं ये V1 हुआ और ये V5। जब V1 में हम लोग S या ES लगा देते हैं तो वो फिर V5 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक वैसे ही हम लोग देखें इसमें क्या है कि V1 है, तो जब V1 एक्टिव में जब V1 होगा तो पैसिव में जब सेंटेंस बना रहे होंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम में से कोई चूज कीजिएगा। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखे चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स आपका एक्टिव में देखे सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेन वर्ब है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है एक ही है, और यहाँ पर देखे तो अदर वर्ड अर्थात ऑब्जेक्ट है। तो इसको पैसिव बनाने के लिए हम लोग फंडा पढ़े हैं कि आप पैसिव में पहले सब्जेक्ट डालिएगा, कोई भी सेंटेंस बना रहे सब्जेक्ट डालिएगा, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ से लाइएगा, ऑब्जेक्ट का उठाकर ज्यों का त्यों ला दीजिएगा।
तो यहाँ देखिए स्वीट्स है, एक प्रकार का नाम है, तो नाम जितने भी कोई चीज का नाम हो, कोई व्यक्ति का नाम होगा, तो उसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों वही रह जाएगा। स्वीट्स का ऑब्जेक्ट भी स्वीट्स ही होगा, सब्जेक्ट भी स्वीट्स ही होगा। राम का सब्जेक्ट भी राम ही होगा, ऑब्जेक्ट भी राम ही होगा। तो आइए हम लोग देखें कि हम पहले जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, उसे पैसिव में सब्जेक्ट बना लिए। फिर इसके बाद हम लोग को चाहिए किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देना, परंतु देखें इसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है, तो लाइक है। अर्थात यहाँ पर देखें तो V1 है, और V1 का या फिर V5 या फिर डू या डज प्लस V1 मिले, तो उस केस में जो हम पैसिव का हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इज या आर या एम, और जो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म तो यूज होता ही है। तो देखें यहाँ पर स्वीट्स के साथ में इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा। तो स्वीट्स यहाँ पर प्लुरल है, इसलिए स्वीट्स के साथ में आर लगेगा, तो हम लोग स्वीट्स के साथ में आर लगा दिए। फिर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद मेन वर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ मेन वर्ब कौन से फॉर्म में होगी, तो पैसिव में हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में दीजिएगा। तो लाइक का यहाँ पर V1 जो लाइक है, इसका जो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड। फिर बाय देकर आप ऑब्जेक्ट यूज कीजिएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट लाइएगा कहां से, तो एक्टिव का सब्जेक्ट उठाकर ले आइएगा, एक्टिव का सब्जेक्ट उठाकर ले आइएगा। आपका इस तरह से आपका पैसिव तैयार हो जाएगा। तो मैंने चिल्ड्रेन को उठाकर बाय प्लस चिल्ड्रेन लगा दिया। इस प्रकार से हमारा चिल्ड्रेन बाय प्लस चिल्ड्रेन देने पर स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन हमारा पीवी हो जाएगा, अगर एक्टिव में चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स होता तो ऐसे ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे। अगर एक्टिव में इज या आर या एम प्लस V4 दिखे हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव में जो कीजिएगा इज या आर या एम प्लस बीइंग कर दीजिएगा, और इस V4 को V3 में बदल दीजिएगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म को वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दीजिएगा। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इज आर एम प्लस V4 रहना चाहिए एक्टिव में। जैसे ही इज ईटिंग अ मैंगो, यहाँ देखें ही इज ईटिंग अ मैंगो, इज ईटिंग अ मैंगो मतलब इज आया और V4 आया, तो इज आर एम प्लस V4 से एक आ गया, तो उसका जो पैसिव बनाइएगा इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V4 बनाइएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखें हम लोग, दे आर पिकिंग फ्लावर्स, थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखें, दे आर पिकिंग फ्लावर्स। तो यहाँ देखें कि हम लोग लास्ट वाले जो ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम लोग पैसिव में सब्जेक्ट बना लिए। फिर इसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से चूज करेंगे, वो एक्टिव में देखेंगे। तो देखें यहाँ पर इज आर एम प्लस V4 का एक्टिव है, तो पैसिव में भी इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। तो फ्लावर के साथ में इज आर एम में से एक आर लगेगा, और बाद में मुझे बीइंग देना होगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म देने के बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाइएगा, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, तो एक्टिव का सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर दे है, जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा देम के रूप में। इस प्रकार से हम लोग पीवी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आप देखें हैज या हैव प्लस V3 हो, हैज या हैव प्लस V3 हो, तो पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिएगा हैज हैव के साथ में विल लगा दीजिएगा, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दीजिएगा। ठीक वैसे ही अगर आप सेंटेंस में देखें V2 या फिर डिड प्लस V1 है, तो पैसिव में वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा। इस तरह से आपका पैसिव में हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। जैसे कि राम वेंट टू पटना, तो यहाँ पर वेंट जो आया V2 आया, तो इसका पैसिव जब बनाइएगा तो यहाँ पर V2 के जगह पर आप बाज या बर का यूज कीजिएगा। ही रोट अ लेटर, यहाँ देखिए रोट जो हमारा V2 है, तो रोट V2 आया, इस कारण से हम लोग जो पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो बाज या वर लेंगे। आ लेटर हमारा लोग उठाकर लाएंगे, अ लेटर वाज, लेटर के साथ में वाज या वर में से वाज लगेगा, इसलिए अ लेटर वाज रिटन बाय राम या रिटन बाय हिम। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे
कि जब भी V2 या फिर did प्लस V1 मिले तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर एक्टिव में वाज या वर प्लस V4 मिले तो पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब कीजिएगा वाज या वर प्लस बीइंग देकर V3 दीजिएगा। तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या हो जाएगा, वाज या वर प्लस बीइंग। इसमें से भी हेल्पिंग वर्ब आपका वाज या वर रहेगा, एक्स्ट्रा में आपको बीइंग जोड़ना है और वर्ब का तो थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करना ही है। ठीक वैसे ही देखे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में जो बनाइएगा हैड प्लस विन प्लस वर्ब 3 देकर बनाइएगा। तो एक्टिव में हैड देखे तो पैसिव में एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है, विन जोड़ना है। आपका हेल्पिंग वर्ब तो हैड ही रहेगा क्योंकि नोट यूज करना है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही, तो यहाँ पर विन के बाद नहीं नोट यूज करना है, हैड के बाद यूज करना है। हम लोग नेगेटिव में जब आएंगे तो वहां देखेंगे। फिलहाल हम लोग असर्टिव के बारे में सोचे तो हमेशा हैड के बाद विन लगाइएगा, एक्स्ट्रा में जाएगा पैसिव में। अगर एक्टिव में देखें हैड है, आई हैड गिवन अ बुक, तो यहाँ पर देखें कि हैड आया है इसलिए अ बुक हैड बीन गिवन बाय मी हो जाएगा, क्योंकि हैड जब भी एक्टिव में दिखे तो पैसिव में हैड विन लीजिएगा। इसी प्रकार अगर एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस V1 के केस में होगा तो पैसिव के केस में जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिएगा वो शैल या विल के बाद वी लगा दीजिएगा, उसके बाद V3 दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर एक्टिव में शैल या विल के बाद V1 देखते हो तो पैसिव में आप शैल या विल के जस्ट बाद वी यूज कर दीजिएगा, आपका पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पैसिव के लिए हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस V1 के लिए शैल या विल प्लस वी देकर V3 दीजिएगा। ठीक वैसे ही अगर एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब कैन हो या कुड हो या मे हो या माइट हो या शुड हो या फिर वुड या मस्ट हो, उसके बाद V1 दिया गया हो तो आप इसका पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब लीजिएगा कैन भी लीजिएगा या कुड भी लीजिएगा या मे भी लीजिएगा या मे भी या माइट भी, शुड भी, वुड भी या फिर मस्ट भी लीजिएगा। अगर कैन होगा एक्टिव का तो आप कैन भी लीजिएगा, अगर कुड होगा एक्टिव में तो कुड भी लीजिएगा पैसिव में, अगर मे होगा एक्टिव में तो मे भी लीजिएगा पैसिव में। इसी प्रकार से अगर माइट होगा एक्टिव में तो पैसिव में माइट भी जाएगा, वुड भी, शुड भी, मस्ट भी आदि जाएंगे किसमें, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगी। ठीक वैसे अगर एक्टिव में आप देखें कि इज या आर या एम के बाद 2 प्लस V1 यूज किया है तो पैसिव में इज या आर या एम के बाद 2 भी कर दीजिएगा, उसके बाद V3 लगाइएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 के बाद बी डाल दीजिएगा, आपका पैसिव का हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। ठीक वैसे ही अगर वाज वर्ब के साथ 2 प्लस V1 हो या फिर हैज या हैव के साथ में 2 प्लस V1 हो या फिर हैड के साथ में 2 प्लस V1 हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको सब कुछ वही रखना है, सिर्फ और सिर्फ 2 के बाद बी लगा दीजिएगा। 2 के बाद में यहाँ पर सिर्फ और बी लगा दीजिएगा, बाकी V1 का तो V3 में आपको बदलना ही है सभी में। 2 के बाद में बी लगाइएगा, V3 कीजिएगा और 2 के बाद में बी लगाकर V3 कर दीजिएगा, बाकी हेड का हेड रह जाएगा, हैज का हैव का हैव रह जाएगा। वो हैज हैव में से क्या लेना है, वो मेरा सब्जेक्ट जो हम ऑब्जेक्ट्स को उठाकर पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो वो हमारा डिसाइड करेगा कि हैज लेना है या हैव लेना है। अगर सिंगुलर होगा तो वहाँ पे हैज लेंगे, अगर प्लुरल होगा तो हैव लेंगे हम लोग पैसिव में, और साथ में 2 प्लस बी आपको जोड़ना होगा। तो इस प्रकार से आपका पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो फिर वही बात यहाँ पर थोड़ा सा देख लें कि हम लोग पैसिव में सिर्फ और सिर्फ आपको सेंटेंस बनाना है, और सेंटेंस बनाने के लिए वो सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन पैसिव का ऑब्जेक्ट आप बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाइएगा। तो पैसिव आपको सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, वो ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट उठाकर सब्जेक्ट में लाइएगा। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से मिलेगा, वो एक्टिव में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हमने अभी यहाँ पर देखा कि ERM2 प्लस V1 होगा तो ERM2 प्लस B हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। शैल या विल प्लस V1 होगा तो शैल या विल प्लस B हो जाएगा हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, राइट। लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर शैल या विल रहेगी, लेकिन एक्स्ट्रा में मुझे B जोड़ना होगा।
हेल्पिंग हमारा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट होगा, परंतु एक्स्ट्रा हमें बी जोड़ना होगा। इज, आर, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन एक्स्ट्रा में टू बी जोड़ना होगा। वाज वर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन एक्स्ट्रा हमें टू बी जोड़ना होगा। हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, लेकिन टू बी हमें एक्स्ट्रा में जोड़ना होगा। इस प्रकार से हम लोग पैसिव में हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। और वर्ब हमारा वर्ब थर्ड, किसका वर्ब थर्ड लेंगे हम लोग, तो जो हमारा एक्टिव में वर्ब होगा, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, चाहे वो V1 में हो, V5 में हो, डू हो, या फिर V1 में हो, V5 में हो, या फिर V3 में हो, या फिर V2 में हो, या फिर V4 में हो, सभी का पैसिव में आप V3 ही कीजिएगा। और बाय देकर सब ऑब्जेक्ट दीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ से लाइएगा, जो एक्टिव में सब्जेक्ट होगा उसे आप ऑब्जेक्ट फॉर्म में लास्ट में भेज दीजिएगा, आपका सेंटेंस पैसिव में तैयार हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हमने पहले ही ये एग्जाम्पल देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। देखिए, आई हैव टोल्ड अ लाई। तो मैं यहाँ एक्टिव का है, तो मैं पैसिव में बनाऊंगा। तो पैसिव बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा कहाँ से आएगा, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट को हम लोग उठाकर सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आ लाई, यहाँ पर एक नाम, एक चीज का नाम हुआ, तो हम लोग यहाँ पर आ लाई को आ लाई बोल दिए यहाँ पे। फिर मुझे सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे। तो देखिए, एक्टिव में हैव है, तो मैंने बताया है कि हैव प्लस V3, जब एक्टिव में हैज या हैव प्लस V3 होगा, तो पैसिव में जो बनाइएगा हैज या हैव प्लस विन देकर एक्स्ट्रा में जोड़िएगा, उसके बाद V3 लगाइएगा। तो अलाई, तो अलाई हैज हैव V3 था, तो यहाँ पर हैज हैव बिन आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अलाई के साथ में हैव नहीं बल्कि हैज जाएगा, सिंगुलर है इसलिए हैज लगा, और एक्स्ट्रा में विन आया। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा टोल्ड, टेल का टोल्ड रह जाएगा। और फिर बाय देकर हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट देखिए हम लोग कहाँ से लाए हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव का जो सब्जेक्ट आई था उसे ही मैंने पैसिव फॉर्म में यहाँ पर भेज दिया। तो ये हमारा जो है कि पैसिव का सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तो इसी प्रकार से अन्य जितने भी सेंटेंस होंगे आप वैसे ही कीजिएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखें, आई एम टू राइट अ लेटर। आई एम टू राइट अ लेटर, तो यहाँ देखिए हम लोग एक्टिव का सेंटेंस है ये, और पैसिव मुझे बदलना है। तो पैसिव बदलने के लिए मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम लोग सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसा कि हम लोग ए लेटर को ए लेटर ही लिख लिए यहाँ पे। फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए मुझे, तो हेल्पिंग वर्ब जानने के लिए मुझे एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब देखना होगा कि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है। यहाँ देखिए, इज आर एम यूज किया है और टू वाला स्ट्रक्चर है। तो जब भी एक्टिव में इज आर एम प्लस टू होता है, जब भी इज आर एम प्लस टू प्लस V1 हो एक्टिव में, इसे पैसिव में बदलने के लिए इज या आर या एम प्लस टू प्लस वी कर दीजिएगा एक्स्ट्रा में, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दीजिएगा। तो देखें, आ लेटर है, आ लेटर के साथ में इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा, तो ए लेटर के साथ में इज लगेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इज दिया। फिर टू भी एक्स्ट्रा में डालना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ टू है, इसलिए टू भी डालेंगे। फिर हम लोग सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट मुझे वर्ब चाहिए, तो वर्ब हमारा राइट था, और राइट का वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है। फिर बाय देकर आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। वो ऑब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेगी, तो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसे ही आप ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट। ठीक, एक और एग्जांपल देखें हम लोग, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। पोस्टमैन जो है लेटर डिलीवर करेगा, देगा। तो इसका पैसिव बनाने के लिए मुझे एक सेंटेंस, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस बनाने के लिए मुझे सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सब्जेक्ट मुझे मिलेगा एक्टिव का ऑब्जेक्ट वाला। तो यहाँ देखें हम लोग एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो हमारा द लेटर है, हम लोग द लेटर्स को उठाकर यहाँ पर ले आए। तो द लेटर्स को हम लोग उठाकर यहाँ पर ले आए पैसिव में। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब मुझे लेने के लिए एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब देखना होगा क्या लिया है, तो विल प्लस V1 है। तो विल प्लस V1 का जब एक्टिव में होगा तो पैसिव में उसको बदलने के लिए विल या सेल देकर बी जोड़ना होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होगा। तो द लेटर जो है वो सेल नहीं लेगा, सिर्फ लेगा विल लेगा। तो हम लोग यहाँ पर विल लगाएं और एक्स्ट्रा में जो जोड़ना है वी जोड़ना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिलीवर का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड बाय देकर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ मिलेगा,
एक्टिव के सब्जेक्ट जो होता है वही पैसिव में ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसा कि हम लोग द पोस्टमैन को हम लोग यहाँ पर द पोस्टमैन ही रखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि एक नाम है और एक नाम का सब्जेक्ट भी नाम ही होता है और ऑब्जेक्ट भी नाम ही होता है। इस प्रकार से द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, लेटर जो है पोस्टमैन के द्वारा डिलीवर किया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग पैसिव बना लेंगे। एक और एग्जांपल देखें, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। दिनकर रोट दिस पोयम, दिनकर यह पोयम लिखा। तो देखिए यहाँ पर पैसिव में बनाने के लिए सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए, जो सब्जेक्ट मुझे एक्टिव का ऑब्जेक्ट देगा। एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है दिस पोयम है, इसलिए दिस पोयम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि देखें यहाँ पर V2 है, तो V2 के अनुसार देखें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या वर प्लस V3 देते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो देखें दिस पोयम के साथ में यहाँ पे गलत है बना हुआ, दिस पोयम के साथ में हम लोग वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, तो दिस पोयम सिंगुलर है, इसलिए भी वी विल यूज वाज। तो हम लोग यहाँ पर वाज यूज कर दिए हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देते हैं किसी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ राइट है, हमारा V1 है, इसका वर्ब 3 हो जाएगा, रिटेन जाएगा। इसके बाद देखें वाई पल देकर जो हमारा एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट होगा उसे उठाकर आप ले आइएगा। इस प्रकार से आपका जो है पैसिव हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। ही कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर ही हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है, एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव का मेन वर्ब और एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने के लिए इंग्लिश को पहले इधर लाए हम लोग, फिर देखें यहाँ पर कैन है हेल्पिंग वर्ब, तो हम लोग पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब कैन वी देकर बनाएंगे। तो कैन हमारा वी हो गया, स्पीक का V3 स्पोकन और बाय देकर ऑब्जेक्ट जो है हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट उठकर चला आता है, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया। आइए हम लोग देखते हैं आगे कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे हम लोग बनाते हैं इसका। तो जब भी अगर एक्टिव वाले सेंटेंस नेगेटिव में होंगे तो पैसिव भी उसका नेगेटिव ही बनाइएगा, और अगर एक्टिव का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो पैसिव का जो सेंटेंस होगा वो भी इंट्रोगेटिव ही होगा। एज यू नो interrogative sentence is of two types. First is yes no interrogative and second is WH interrogative. Yes no interrogative means this type of interrogative sentence will start with helping verb. किससे स्टार्ट होगा, ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होगा, और WH इंट्रोगेटिव जो स्टार्ट होगा वो WH वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन वर्ड का मतलब हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु इत्यादि से क्या होगा स्टार्ट होगा। तो इसका हम लोग जो अगर इंट्रोगेटिव होगा तो उसका पैसिव भी हम लोग इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव में भी अगर यस नो इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी उसका यस नो इंट्रोगेटिव ही जाएगा, और अगर एक्टिव में WH इंट्रोगेटिव है तो उसका पैसिव भी WH इंट्रोगेटिव ही बनेगा। जैसा कि हम लोग पहले नेगेटिव का देखेंगे कि कैसे हम लोग नेगेटिव का पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो नेगेटिव में बदलने के लिए आप वैसे ही जैसे बनाते हैं बनाइएगा, सिर्फ और सिर्फ नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद कर दीजिएगा, तो आपका नेगेटिव वाले एक्टिव फिर नेगेटिव वाले पैसिव में बदल जाएंगे। आइए एग्जाम्पल, नोट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करना है आपको। से अजीत डज नोट हेल्प मी, अजीत मेरा मदद नहीं करता है। तो हमारा एक्टिव हुआ। पैसिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, जो कहाँ मिलेगा, एक्टिव के ऑब्जेक्ट में। यहाँ देखिए मी है, इसका सब्जेक्ट आएगा बनकर आई। देखिए डू या डज प्लस V1 है, तो मैंने बताया है अगर V1 या V5 या फिर डू डज प्लस V1 मिले तो उसका हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम प्लस V1 दीजिएगा, सॉरी V3 दीजिएगा, इज या आर या एम प्लस V3 दीजिएगा। तो यहाँ देखिए आई के साथ में हमारा इज नहीं, आर नहीं, बल्कि एम लगेगा, तो आई एम हो गया। और ये सेंटेंस निगेटिव है, इसलिए हमारा पैसिव भी निगेटिव होगा, और नोट का जो यूज करेंगे जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हमारा यहाँ एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए एम के बाद मैंने नोट का यूज किया। उसके बाद हमें
वर्ब चाहिए, लेकिन वर्ब यहाँ जो होगी वो थर्ड फॉर्म में होगी। तो एक्टिव का जो वर्ब है हेल्प है, जो V1 के रूप में है, और हमें वर्ब थर्ड चाहिए, तो हेल्प का वर्ब थर्ड हेल्प्ड होता है, और बाय लगाकर ऑब्जेक्ट डाल दीजिएगा। तो ऑब्जेक्ट आप कहाँ से लाइएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को उठाकर लाइएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अजीत जो उठकर चला आएगा बाय प्लस अजीत के रूप में, और अजीत एक नाम है इसलिए उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों भी वही होगा। अगर वहां पे वी होता, अगर वहां पे यू होता, तो यू का भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इसलिए बाय यू भी हो सकता था। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पर हिम हो जाता, राइट। एक और एग्जांपल देखें हम लोग, दे आर नोट प्लकिंग द फ्लावर, वे लोग फ्लावर नहीं तोड़ रहे हैं। तो इसका जो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए पैसिव के लिए, तो आपको सब्जेक्ट जो मिलेगा एक्टिव के ऑब्जेक्ट में मिलेगा। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हमारा द फ्लावर्स, ये भी एक नाम है, तो ये भी वही रह जाएगा सब्जेक्ट फॉर्म में। उसके बाद मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है सेंटेंस बनाने के लिए, तो हेल्पिंग वर्ब जो बताएगा हमारा एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब। तो एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब देखे, इज या आर या एम प्लस V4 का स्ट्रक्चर एक्टिव में है, तो पैसिव में इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसका इज या आर या एम प्लस बीइंग होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब देगा इज या आर या एम देगा, और एक्स्ट्रा में बीइंग जोड़ना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पर द फ्लावर्स के साथ में हम लोग इज नहीं एम नहीं बल्कि हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो द फ्लावर्स के बाद मैंने आर लगाया, और एज यू नो दिस सेंटेंस इज इन नेगेटिव, सो वी विल हैव टू यूज नोट जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। सो आई हैव यूज्ड हियर नोट जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आर। तो मैंने यहाँ पर आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया है। उसके बाद एक्स्ट्रा में मुझे वी हैव टू ऐड वीइंग, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव सेंटेंस इज आर या एम प्लस V4, so we have to add extra word being and I have added। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है being। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मुझे चाहिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म देखें क्या है, यहाँ पे पलक है V1, इसलिए पलक का वर्ब थर्ड जो होगा पलक्ड होगा। उसके बाद हम लोग बाय देकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट मुझे जो मिलेगा वो एक्टिव का सब्जेक्ट से मिलेगा। एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, तो हम लोग बाय प्लस दे को हम लोग दे में कन्वर्ट कर दिए, अर्थात द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लक्ड बाय देम, फूल उन लोग के द्वारा नहीं तोड़ा जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव का भी बदलेंगे। आइए हम लोग अब इंट्रोगेटिव में देखते हैं। इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट केस यस नो इंट्रोगेटिव है। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। उसके जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का मतलब शुड, वुड, कुड, कैन, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये सब हमारे सभी क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं। तो यहाँ देखें हम लोग, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, शुड हेल्पिंग वर्ब, हैड हेल्पिंग वर्ब। सभी एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो यस नो इंट्रोगेटिव है, बिकॉज दिस सेंटेंसेस स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब, सो दिस सेंटेंसेस लाई इन यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे एक्टिव में यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसका पैसिव भी यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा, अर्थात मुझे जो पैसिव बनाना होगा वो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही स्टार्ट करना होगा। तो देखें हम लोग हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार चूज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार पैसिव में। तो पहले मुझे पैसिव का सब्जेक्ट चूज करना होगा कि पैसिव में सब्जेक्ट क्या होगा। तो डिड ही बाय अ बुक, इस सेंटेंस में देखें तो हमारा जो अ बुक है वो ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, तो पैसिव में मुझे यही उठाकर सब्जेक्ट के रूप में करना होगा। तो अ बुक हमारा जो हो गया वो सब्जेक्ट बन गया पैसिव का। अब मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे लिए हेल्पिंग वर्ब जो जाएगी वो आगे जाएगी, क्योंकि यह जो सेंटेंस है यस नो इंट्रोगेटिव है। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो कौन देगा, एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए यहाँ पर डिड प्लस V1 है, तो जब भी डिड प्लस V1 होता है हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में, तो पैसिव में उसका जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वाज या वर यूज करना है, और साथ में जो है कि V3 तो लगता ही है।
तो आइए देखें हम लोग वाज लगेगा या वर लगेगा। हमारा सब्जेक्ट जो हमारा ए बुक है, तो आ बुक के साथ में हम लोग वाज का यूज करते हैं, ना कि वर का। तो हम लोग वाज को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किए, लेकिन हम लोग यूज आगे की ओर करेंगे। तो वाज आ बुक हो गया। उसके बाद जस्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर हमारा बाय है, इसलिए बाय का थर्ड फॉर्म बाउट होगा। फिर हम लोग बाय देकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो वाई यहाँ पर डाला मैंने। उसके बाद देखें यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, तो एक्टिव का सब्जेक्ट ही था, इसलिए ही का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा पैसिव वॉइस में हिम हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पैसिव का में इंट्रोगेटिव यस नो इंट्रोगेटिव का तैयार हो गया। आइए एक और देखें हम लोग, शुड यू लव द सम, क्या तुम्हें यहाँ पे सोल्व कीजिएगा, शुड यू सोल्व द सम, क्या आपको सम सोल्व करना चाहिए। तो इसका हम लोग पैसिव बनाने के लिए जस्ट ठीक वही, पहले आप जो है कि पैसिव का सब्जेक्ट खोजिए, सब्जेक्ट क्या होगा, तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर द सम है, तो हम लोग यहाँ पर पैसिव का द सम जो सब्जेक्ट के रूप में बना लिए। अब देखें यहाँ पर इसके बाद जस्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो शुड के साथ में V1 जब आता है एक्टिव में, शुड के साथ में V1 जब आता है एक्टिव में, तो पैसिव में बनाने के लिए मुझे शुड बी देकर हम लोग V3 लगाते हैं। तो देखें हम लोग, हमारा शुड बी पैसिव में क्या होगा, शुड प्लस बी प्लस V3, तो एक्टिव तो हमारा हेल्पिंग वर्ड शुड है, बी हमारा एक्स्ट्रा वर्ड और वर्ब थर्ड यूज करना है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, इसलिए शुड हमारा आगे चला गया। उसके बाद देखें हम लोग का एक्स्ट्रा वर्ड जो बचा है बी बचा हुआ है, तो हम लोग बी लगाएं। फिर हेल्पिंग जो हमारा मेन वर्ब क्या है वो V1 है। मेन वर्ब हमारा जो हमारा सोल्व है इसका हम लोग V3 लगाएंगे, तो सोल्व का V3 सोल्व हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव और फिर बाय देकर जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो यू है यहाँ पर, और यहाँ पर लाकर हम लोग एक्टिव का जो सब्जेक्ट है यू है, और उसे हम यहाँ पर लाकर ऑब्जेक्ट के रूप में बना लेंगे। शुड द सम बी सोल्व्ड बाय यू, इस प्रकार से आपका जो है यस नो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखें हम लोग इसी प्रकार से कर लेंगे। हेड है तो हेड बिन हो जाएगा इसका पैसिव में, तो हेड हम लोग आगे यूज किए, बिन हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है, इसलिए हम लोग सब्जेक्ट देने के बाद ही बिन का यूज करेंगे। फिर वर्ब 3, फिर बाय देकर सब्जेक्ट का जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसे हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो वी का हम लोग पैसिव में अर्श बना दिए। आगे की हम लोग देखें WH इंट्रोगेटिव। तो WH इंट्रोगेटिव में भी वही काम करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आगे रखना है, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ड देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट दे देंगे, उसके बाद हम लोग वर्ब देंगे, उसके बाद हम लोग बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर पैसिव में बनाएंगे। तो देखें एग्जांपल, हाउ हैड श्याम काउड द बॉल, श्याम बॉल कैसे पकड़ा, श्याम बॉल कैसे पकड़ा था। तो इसका जो पैसिव बनेगा वो ये WH इंट्रोगेटिव में है एक्टिव वॉइस, तो हमारा पैसिव भी WH इंट्रोगेटिव में होगा। और WH इंट्रोगेटिव किसी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा हाउ है, इसलिए पैसिव में जो क्वेश्चन वर्ड होगा हमारा हाउ ही होगा। उसके बाद देखिए हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ड देते हैं क्वेश्चन वर्ड के बाद, हमारा जो हमारा यस WH इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो पहले क्वेश्चन वर्ड हम लोग देते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद वर्ब देते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा WH इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनता है। तो मुझे सबसे पहले WH इंट्रोगेटिव के लिए क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड चाहिए। क्वेश्चन वर्ड आपको एक्टिव में क्या दिया हुआ हाउ, इसलिए मैंने पैसिव में भी हाउ यूज कर लिया। अब मुझे हेल्पिंग वर्ड चाहिए, तो जो हमें बताएगा एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ड। तो एक्टिव का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हेड है, तो पैसिव का जो हेल्पिंग वर्ब होगा हेड के साथ में विन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो आइए हम लोग देखें कि हेड का हेल्पिंग वर्ब हेड में साथ में और विन लेगा, तो हम लोग हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दिए। उसके बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ मिलेगा, वो जो मिलेगा मुझे एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखें द बॉल हमारा क्या मिला, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हाउ हैड द बॉल, हाउ हैड द बॉल, इस प्रकार से हम लोग देखें यहाँ पर
कि पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। एक्स्ट्रा वर्ड क्या जुड़ता था, विन जुड़ता था, तो विन हम लोग यहाँ पर जोड़ दिए। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव में, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो वर्ब हमारा कैच है और कैच का जो वर्ब थर्ड होगा काउट होगा। इस प्रकार से हम लोग काउट कर दिए और बाय देकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो बाय हम लोग यहाँ पर दे दिए। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो वो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा, तो एक्टिव का सब्जेक्ट हमारा श्याम है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में भी श्याम आ गया। आइए एक एग्जांपल और हम लोग लेंगे, फिर आप लोग ऐसे ही सोल्व कर लीजिएगा। When was she eating the mangoes? वह आम कब खा रही थी। तो इसका पैसिव बनाने के लिए हम लोग जस्ट क्या चाहिए, मुझे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्ट जो पैसिव में होगा वो बाय प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ देखे वेन का हमारा वेन ही रह गया क्वेश्चन वर्ड। फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। तो देखे सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट द मैंगोज है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट जो बनेगा पैसिव में द मैंगोज बनेगा। और द मैंगोज के साथ में देखें हम लोग क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखें एक्टिव में क्या है, वाज या वर प्लस V4 का स्ट्रक्चर है एक्टिव में, वाज या वर प्लस V4 का स्ट्रक्चर है एक्टिव में। तो अगर वाज या वर प्लस V4 का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव में, तो पैसिव में वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। मतलब हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज या वर ही रह जाएगा, एक्स्ट्रा में बीइंग जुड़ेगा। तो मैंगोज, द मैंगोज हमारा प्लुरल है, तो इसके साथ में वाज नहीं बल्कि वर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखें हम लोग यहाँ पर वेन के साथ में हमारा द मैंगोज आया सब्जेक्ट, इसके लिए वर चूज किए हम लोग। उसके बाद में हमारा बीइंग जो है जाएगा एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में। तो द मैंगोज के बाद हमारा जस्ट बीइंग होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर टाइपिंग में नहीं किया है। इस प्रकार आप यहाँ पर बीइंग लिख दीजिएगा मैंगोज के बाद में। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट है यहाँ पर, तो ईट का हम लोग ईटन करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय देकर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जो ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ से हम लोग लाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव का सब्जेक्ट से लाते हैं। तो एक्टिव का सब्जेक्ट देखें सी है, इसलिए सी देने के बाद हम लोग एक्टिव में सी है तो उसका पैसिव में ऑब्जेक्ट चला जाएगा, तो सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इस प्रकार से हम लोग वेन वाज शी ईटिंग द मैंगोज का पैसिव वेन वर द मैंगोज ईटन, वेन वर द मैंगोज बीइंग ईटन बाय हर हो जाएगा। उसके द्वारा आम कब खाया जा रहा था। इस प्रकार से हम लोग पैसिव में बनाएंगे। और आगे जितना है आप लोग देख लें, यहाँ पर डू या डज प्लस V1 है, तो इसका ERM प्लस V3 का हेल्पिंग वर्ब देगा। यहाँ पर देख कैन है, तो कैन के साथ में भी एक्स्ट्रा वर्ड जुटेगा। इस प्रकार से हम लोग जो है कि बनाएंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव है, परंतु उसका एक अलग स्ट्रक्चर से बनता है। तो वो कौन कौन से वर्ड हैं देखें हम लोग। तो उनमें से एक हु आता है, दूसरा हुम, तीसरा विच प्लस नाउन। हु का मतलब कौन, हुम का मतलब किसको, और विच प्लस नाउन मतलब कौन सा नाउन। मतलब अगर विच प्लस टीचर है तो कौन सा टीचर, विच बुक कौन सा बुक, विच पेन कौन सा पेन। इस प्रकार से हमारा अर्थ देगा। तो ये तीनों का केस थोड़ा सा अलग चलता है। इसे हम लोग दो तरह से बनाते हैं, इसे भी दो तरह से बनाते हैं और इसे भी दो तरह से बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग देखें कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। आइए, अगर एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड के रूप में विच प्लस नाउन होता है, जैसे कि विच टीचर, विच बॉय, विच बुक, विच पॉन्ड, विच विलेज, इस टाइप से अगर एक्टिव में हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड होता है, तो पैसिव में जो क्वेश्चन वर्ड कीजिएगा बाय प्लस विच नाउन कर दीजिएगा क्वेश्चन वर्ड। फिर वैसे ही आप हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं, वैसे यूज कीजिएगा। नहीं तो अगर आप दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं इसका, तो आप क्वेश्चन वर्ड को विच प्लस नाउन देकर ही रखें। उसके बाद वैसे ही हेल्पिंग वर्ड दीजिए, सब्जेक्ट दीजिए और फिर सब्जेक्ट दीजिए, मेन वर्ब दीजिए और ऑब्जेक्ट दीजिए। लेकिन इस स्ट्रक्चर में आप बना रहे होंगे पैसिव में, तो लास्ट में बाय जरूर लगाइएगा। जैसा कि हम लोग देखें एग्जाम्पल में, विच मैन हैड अब्यूज्ड हर, कौन सा आदमी उसे गाली दिया। तो वहां पर देखेंगे हम लोग कि विच मैन से हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट हो रहा है,
तो क्वेश्चन वर्ड अगर स्टार्ट विचमैन से हो तो उसे दो तरीका से बनाते हैं, या तो क्वेश्चन वर्ड को हम लोग बाय विचमैन कर दें, या फिर क्वेश्चन वर्ड को हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखकर लास्ट में हम लोग सेंटेंस के बाय लगा दें। तो देखिए यहाँ पर विचमैन है तो हम लोग पहले ही क्वेश्चन वर्ड के साथ में बाय लगा दिया, तो बाय विचमैन, उसके बाद हम लोग जस्ट हेल्पिंग वर्ब देते हैं, सब्जेक्ट देते हैं और ऑब्जेक्ट देते हैं। तो देखिए हमारा एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है। तो हैड हमारा जब एक्टिव में होता है तो पैसिव में हैड बीन हो जाता है, तो हमारा एक्टिव का हैड और यहाँ पे बीन हमारा एक्स्ट्रा आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग ने हैड दिया, उसके बाद जो ऑफ सब्जेक्ट देते हैं तो सब्जेक्ट हमारा सी है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड हमारा बीन बचता है तो मैंने बीन दिया। उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है, एब्यूज। यहाँ पर V1 था तो मैंने यहाँ पर एब्यूज्ड वर्ब थर्ड कर दिया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका भीज प्लस जो नाउन से होगा वो बन जाएगा। ठीक वैसे ही अगर दूसरा इसका फॉर्म बनाना चाहें तो भीज प्लस नाउन को आप पहले वैसे ही रख दें क्वेश्चन वर्ड के रूप में, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब दीजिएगा तो हेड है, इसका हेड भी ही रहेगा पैसिव में। तो हेड दिए हम लोग, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट दीजिएगा तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर बिन जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो जोड़िएगा। फिर हमारा जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा तो वर्ब का मैंने थर्ड फॉर्म यूज कर दिया एब्यूज्ड, और सेंटेंस हमारा खत्म। आगे कुछ मुझे जोड़ना ही नहीं है, परंतु हमने यहाँ पर बाय नहीं जोड़ा है इसलिए हम लोग इसे लास्ट में बाय जोड़ देंगे, हमारा जो पैसिव का सेंटेंस तैयार। तो भीज प्लस नाउन से मिलेगा तो आप उसको जैसे हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं सेम वैसा ही बनाइएगा, परंतु भीज प्लस जो क्वेश्चन भीज प्लस नाउन होगा उसे बाय प्लस भीज नाउन प्लस कर दीजिएगा, या फिर भीज प्लस नाउन शुरू में क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज कर लास्ट में सिर्फ और सिर्फ बाय लगा दीजिएगा। आपका जो है कि भीज प्लस नाउन से बना हुआ एक्टिव जो दिया हुआ एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर हु हो, एक्टिव में हु हो तो पैसिव बनाने के लिए आप क्वेश्चन वर्ड को हु को बाय प्लस हुम में बदल दीजिएगा, अर्थात बाय हुम में बदल दीजिएगा। अगर एक्टिव में हु रहेगा तो दूसरा स्ट्रक्चर, या फिर जैसे हम लोग बाय भीज प्लस नाउन कर दिए तो एक हमारा तो ऐसे ही बाय प्लस हुम कर दिए। अगर भीज प्लस नाउन रहता है तो बाय भीज प्लस नाउन देकर हम लोग बाय लगा देते हैं। ठीक हमारे यहाँ क्वेश्चन वर्ड हु का हु रह जाएगा, कुछ नहीं जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ हु का हु रह जाएगा और लास्ट में बाय लगा दीजिएगा। इस प्रकार से हु वाला जो क्वेश्चन वर्ड आएगा, हु वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा आपका पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। काम क्या करना है, आपको दो काम करना है, या तो आप बाय प्लस हुम देकर क्वेश्चन वर्ड बना लें, या फिर हु ही क्वेश्चन वर्ड रहने दें और सेंटेंस के लास्ट में बाय लगा दें। आइए एग्जांपल हम लोग देखें इसका। तो हु डिड राइट द महाभारता, महाभारत कौन लिखा, कौन लिखा महाभारत। तो इसे बनाने के लिए पैसिव में आप क्या कीजिएगा कि हु को जो है क्वेश्चन वर्ड हमारा उसे बाय प्लस हुम देकर आप क्वेश्चन वर्ड तैयार कर सकते हैं। तो मैंने हु को बाय हुम दे दिया, क्वेश्चन वर्ड मेरा तैयार। फिर आप हेल्पिंग वर्ड लगाइए, फिर आप सब्जेक्ट लगाइए, फिर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। तो देखें हम लोग यहाँ पर बाय हुम और हेल्पिंग वर्ब मुझे लेना है, तो देखें हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले मुझे सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हमारा द महाभारता है, इसलिए पैसिव में सब्जेक्ट हमारा द महाभारता आ गया। इसके बाद हम लोग देखें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, बाय हुम जस्ट क्वेश्चन वर्ड के बाद यूज करेंगे। तो देखें डिड प्लस V1 का फॉर्म है यहाँ पे, तो जब भी एक्टिव में डिड प्लस V1 का फॉर्म हो तो पैसिव में जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा वाज या वर हो जाएगा और भी का थर्ड फॉर्म देगा। तो हम लोग महाभारता के साथ में वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, तो आंसर विल बी वाज। तो हम लोग क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। तो बाय हुम वाज द महाभारता, लास्ट हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो वर्ब V1 हमारा राइट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन कर देंगे, तो हमारा इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम लोग देखेंगे, अगर आप बाय हुम नहीं लगाना चाहते हैं तो हु को आप सिर्फ और सिर्फ हु रहने दें और लास्ट में बाय लगा दें। तो हमारा देखिए हु को हु रहने दिए, बस फिर वही हेल्पिंग वर्ब चूज करना है,
सब्जेक्ट चूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है और लास्ट में बाय को ऐड कर दीजिएगा। आपका यस नो इंट्रोगेटिव जो हु से स्टार्ट होगा आपका बन जाएगा। एक जो लास्ट हमारा यस नो इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव का जो बचता है वो हुम का थोड़ा सा अलग चलता है। जैसे हु का हम लोग हुम में बदल दिए थे, वैसे ही हुम को मैं हु में बदल दूंगा। वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, देगा अर्थ कौन, लेकिन जो है कि यहाँ वो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट नहीं चूज करेंगे, जो हम लोग यूज करेंगे वो बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग काम करेंगे। वो जो सब्जेक्ट उसमें आपको लगेगा उसे बाय प्लस ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा, ना कि सब्जेक्ट के रूप में रखिएगा। तो देखें यहाँ पर एग्जाम्पल में whom have you helped, किसको आपने मदद किया, किसको आपने मदद किया। तो इसके यहाँ पर देखें आप एक्टिव में सब्जेक्ट है, परंतु आप इसे पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में रखिएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम क्या करेगा, तो वो क्वेश्चन वर्ड ही यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। देखिए आपको मदद, आपने किसको मदद किया, तो यहाँ देखिए हुम को हम लोग हु में बदल दिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, तो हु जो है यहाँ पर कौन हुआ, यहाँ पर आपने किसको मदद किया। तो यहाँ देखें हम लोग किसको मतलब कौन है, यहाँ पर एक है ना, तो हु यहाँ पर क्या हुआ, सिंगुलर हो गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर हैज, यहाँ जब भी हेल्पिंग वर्ब यूज करने की बात आएगी तो देखें हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अर्थात हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा एक्टिव में। तो पैसिव बनाने के लिए हैज या हैव प्लस विन कर देते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देते हैं। तो यहाँ देखिए हैज कर दिए हम लोग, फिर उसके बाद विन दिए, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय देकर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो बाय हम लोग ऑब्जेक्ट कौन सा लाएंगे, जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, वो पैसिव में ऑब्जेक्ट चला जाएगा। तो हु हैज बीन हेल्प्ड बाय यू, कौन मदद किया गया आपके द्वारा। इस प्रकार से हमारा ये यस WH हमारा इंट्रोगेटिव है या फिर यस नो इंट्रोगेटिव है, वो हमारा बन जाएगा। आइए हम लोग आगे देखें कि कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिसका हम लोग बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। आइए वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं हम लोग देखें। तो इसमें से अगर इंडिफरेंट प्रोनाउन कोई भी मिल जाए, चाहे एवरीबॉडी हो सब्जेक्ट के रूप में, चाहे समबॉडी हो सब्जेक्ट के रूप में, चाहे नोबॉडी हो सब्जेक्ट के रूप में, चाहे एनीबॉडी हो सब्जेक्ट के रूप में, या फिर एवरीवन हो, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, या पीपुल, या वन, etc कुछ भी होगा, तो इसका हम लोग बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। राइट, इसका हम लोग बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। अगर एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक लोग, समबॉडी कुछ लोग, नोबॉडी कोई नहीं, एनीबॉडी कोई, एवरीवन मतलब प्रत्येक लोग, प्रत्येक, समवन मतलब कुछ लोग, और समवन मतलब कोई, नो वन मतलब कोई नहीं, एनीवन मतलब कोई, एवरीथिंग मतलब कुछ, समथिंग मतलब कुछ, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज अर्थात सब कुछ, समथिंग मतलब कुछ, और नथिंग मतलब कुछ नहीं, एनीथिंग मतलब कोई या कोई चीज, है ना। इस प्रकार से हम लोग एनीथिंग, पीपल मतलब लोग, वन मतलब कोई। तो इस प्रकार अगर एक्टिव में आप देखते हैं कि ये सब सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो पैसिव में जब आप बनाइएगा तो बाय प्लस इतना का ऑब्जेक्ट नहीं दीजिएगा, अर्थात आप बाय प्लस ऑब्जेक्ट यूज नहीं कीजिएगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है समवन है, एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए इंडिफिनिट प्रोनाउन होने के कारण हम लोग बाय प्लस समवन यहाँ पे नहीं लगाएं। यहाँ देखें एक्टिव में हमारा एवरीवन है, तो हम लोग यहाँ पर पैसिव में बाय प्लस एवरीवन नहीं लगाए हैं। तो अगर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हम लोग इंडिफिनिट प्रोनाउन को बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं। यहाँ देखें सब्जेक्ट हमारा पीपुल जो एक इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, इसलिए आप भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाइएगा। राइट, यहाँ देखें somebody gave her a box of chocolates on her birthday। तो यहाँ देखें somebody भी हमारा एक इंडिफिनिट प्रोनाउन आया, तो बाय प्लस इंडिफिनिट प्रोनाउन हम लोग somebody नहीं दिए। ठीक इसी प्रकार से कोई भी वर्ड आपको मिल जाए, चाहे वो एवरीबॉडी, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, anyone, everything, something, nothing, anything, people, one, etc कोई भी आएगी
तो उसका जो सब्जेक्ट होगा अगर एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं करना है, ना ही आपको बाय लगाना है, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए। आइए कुछ ऐसे भी हम लोग जो होते हैं, जिसे हम लोग देखें कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो स्पेशल प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ना कि बाय का यूज करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपना प्रीपोजिशन खुद लेते हैं, ना कि बाय को लेते हैं। आइए वो सब वर्ब कौन सी है देखते हैं हम लोग। प्लीज के साथ में विद का प्रयोग कीजिएगा। प्लीज मतलब खुश करना, तो प्लीज के साथ में आप विद का प्रयोग कीजिएगा, ना कि बाय। अगर जहां पे भी प्लीज मिले आपको, तो वहां पे बाय ना देकर प्रीपोजिशन विद दीजिएगा। इंटरेस्ट मतलब रुचि लेना, अगर इंटरेस्ट आ गया तो हेल्पिंग वर्ब वहां पे इन दीजिए, सॉरी प्रीपोजिशन जो दीजिएगा बाय ना देकर इन देकर ऑब्जेक्ट लगाइएगा। अगर अमेज आ जाएगा तो ऐड दीजिएगा, प्रिपेयर आएगा तो फोर दीजिएगा, कंपेयर आएगा तो टू दीजिएगा, इनवाइट आएगा तो टू दीजिएगा। इनवाइट के साथ में प्रीपोजिशन हमेशा टू ही लगता है, कंपेरिजन के साथ में टू ही लगता है, प्रिपेयर के साथ में फोर लगता है। जैसे इनवाइट मतलब आई एम इनवाइटिंग ऑन टी विल बी रॉन्ग, मतलब चाय पर आमंत्रित कर रहा हूँ, तो वहां पे इनवाइट के साथ में ऑन नहीं पर आया, परंतु ऑन नहीं बल्कि टू यूज करना होता है। आई एम इनवाइटिंग टू टी, हम लोग आपको चाय के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, तो इस प्रकार से इनवाइट के साथ में टू जाएगा, ना कि ऑन जाएगा। ठीक उसी तरह से क्वारल के साथ में प्रीपोजिशन जो यूज कीजिएगा विद का यूज कीजिएगा, ना कि बाय का। नो के साथ में टू का, सेटिस्फाई के साथ में विद का संतुष्ट करना, एनवाय मतलब चिढ़ाना या तंग करना, तो उसके साथ में प्रीपोजिशन एट का यूज कीजिएगा, ना कि बाय का। नॉक बाय का, और ऐसे ही देखें नॉक मतलब खटखटाना, तो नॉक के साथ में एट का यूज कीजिएगा, ना कि बाय का। लिसन के साथ में हमेशा टू का यूज कीजिएगा, जैसे कि आपने सुना भी होगा लिसन टू मी, मुझे सुनो, तो इस प्रकार लिसन के साथ में हम लोग टू का यूज करते हैं, ना कि बाय का। ठीक वैसे ही प्रीफर आएगा, तो प्रीफर के साथ में जो प्रीपोजिशन यूज कीजिएगा वो टू का यूज कीजिएगा, ना कि बाय का। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसका समझते हैं। जैसे देखें आई न्यू हिम, आई न्यू हिम मैं उसे जानता हूं, तो हम लोग जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसे मैंने सब्जेक्ट बनाया ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो यहाँ देखिए V2 है, तो V2 का जो हेल्पिंग वर्ब आता है वाज या वर आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग ही के साथ में वाज लगाएंगे या वर, तो हम लोग वाज लगाएंगे। इसके बाद देखें कि वर्ब हमारा नो है यहाँ पर, नो का वर्ब 3 नोन होगा, इसलिए नो के साथ में हम लोग टू का लगाते हैं, ना कि बाय का। तो ही वाज नोन टू मी, इस प्रकार से हमारा नोन बाय में नहीं होगा, नोन टू मी। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन मैंने टू यूज किया, जैसा कि मैंने देखा कि नो के साथ में हमेशा टू का यूज करते हैं, ना कि बाय का। ठीक है, तो वैसे ही जो सरप्राइज है इसके साथ में हम लोग एड का यूज करते हैं प्रीपोजिशन। तो देखें यहाँ पर सरप्राइज एट द न्यूज, हम लोग यहाँ पर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज नहीं किए। अमेज आएगा, तो उसके साथ में हम लोग प्रीपोजिशन जो यूज करेंगे एट का यूज करेंगे, ना कि बाय का। ही हैड बीन अमेज्ड एट द रिजल्ट, वह आश्चर्य किया गया रिजल्ट के द्वारा, अर्थात एट द रिजल्ट रिजल्ट के द्वारा या फिर रिजल्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि हम लोग बाय प्लस ऑब्जेक्ट ना दिए, बल्कि हम नहीं दिए, बल्कि हम लोग जो खास जो प्रीपोजिशन लेता है, कुछ ऐसे जो वर्ब होते हैं, वही मैंने प्रीपोजिशन यहाँ पे लगाया। तो अमेज के साथ में एट चला गया, उसके बाद हम लोग अदर वर्ड प्रयोग किए, सब वही फंडा रहा। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग जो हमारा वर्ब होगा उसके साथ में बाय नहीं लगाइएगा, बल्कि वो जो अपना हेल्प जो प्रीपोजिशन लेता है वही लगाइएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यह जो वॉइस का वीडियो का पार्ट 1 है मैंने कंप्लीट किया। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।